मित्रों नमस्कार। मैं गोपीनाथ। कोई व्यक्ति को अपना गोल्स को टच करने के लिए जो एसेट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस सिलेक्शन की भी एक दो मुख्य पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। एक है उनका रिस्क टॉलरेंस, यानी कि कितना रिस्क को सहन कर पाए। नंबर 2, इस व्यक्ति को रिस्क लेने की कितना कैपेसिटी है, यानी कि उनकी क्षमता है। इसमें जो टॉलरेंस जो फैक्टर है ना, वो इमोशनल है, भावनात्मक है। कभी भी लोग तो बोलेंगे मैं तो कितने भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, मैं कोई चिंता नहीं करता हूं, मैं बहुत ही मैं धैर्यशाली हूं, मैं कुछ कोई प्रॉब्लम की कोई साहस लेने में मुझे अच्छा लग रहा। लेकिन जो रिस्क कैपेसिटी है ना, वो फैक्चुअल है, वो क्वांटिफाइबल है। और रिस्क कैपेसिटी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या एज है, उनकी गोल्स में कितनी दूरी है, इसके अलावा उनके पास और क्या क्या बैकअप एसेट्स है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन लोग आमतौर पर रिस्क टॉलरेंस के ही मतलब भावनात्मक बेस में ही निर्णय लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भारत देश का एक प्रसिद्ध एक म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखते हैं। ये मंथली एसआईपी है, 10,000 रुपए एसआईपी कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो उतर चढ़ाव है, तब उनकी रिस्क टॉलरेंस, उनकी भावना में क्या प्रकार का बदलाव आने की संभावना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने टॉप टच किया। लेट्स से यहाँ पे टॉप टच किया, इसमें 1,10,00,000 का उनका फंड वैल्यू था। उसके बाद जब मार्केट में करेक्शन आई, उनकी फंड वैल्यू गिरते 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 56 लाख तक आ गया एंड फिर से चढ़ के 1,10,00,000 पकड़ लिया। लेकिन ये गिरने में उन्हें तकरीबन 16 महीना लग गया था एंड वापस चढ़ने में और एक 7-8 महीना लग गया। आपको क्या लग रहा, कोई व्यक्ति अपने ही नजर के सामने अपने असेट 1,10,00,000 से लेके 56 लाख तक गिरते हुए देखेगा एंड वेट करेगा, इंतजार करेगा, धैर्य रखेगा और भी एसआईपी पेमेंट करेगा एंड फिर से उगने आने में और 7 महीने लगे, यानी कि 24 मंथ्स तक, यानी कि 23 मंथ्स तक तकरीबन उनको होल्ड ऑन करना पड़ता। ठीक है, लेकिन क्या इतना रिस्क को हैंडल करने की कैपेसिटी है उनमें? तो क्या इसके लिए कोई फैक्टर्स होते हैं, कोई क्वांटिफाइंग फैक्टर्स होते हैं, क्या कोई मेट्रिक्स होते हैं? आइए मित्रों, हमारा ये जो 40th मॉड्यूल है, ई लर्निंग मॉड्यूल, जिसका नाम है प्रेफर्ड एसेट्स, उस दिन में ई लर्निंग मॉड्यूल में हम इसके बारे में और जानकारी कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे डिटेल्स है जहां पे रजिस्टर करने के लिए। मित्रों मिलते हैं 19 सितंबर। थैंक यू सो मच।